proprietorship firm, limited liability partnership that is LLP, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपने कभी कभार सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट इज द पर्पज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए सेक्शन 8 कंपनी, and what are the benefits associated with the section 8 companies incorporation, what are the documentation requirement, and what is the procedure. So let's start with the section 8 company introduction. जनरली सेक्शन 8 कंपनी है जो वो चैरिटी के पर्पज से बनाई जाती है, पब्लिक ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ना कि वो पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल गेन के लिए बनाई जाती है। जो मेन जो पर्पज होता है वो सेक्शन 8 कंपनी का होता है वो चैरिटी और टू प्रमोट द फाइन आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, नॉलेज शेयरिंग, इन सब पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एक सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ऑल राइट, सो नाउ द अदर पार्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स. सेक्शन 8 कंपनी का एक ऑर्गेनाइज ऑपरेशन सिस्टम होता है और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके ऑपरेशंस में. It avoids meticulous registration process and no physical presence required. Section 8 company की there are no requirement of physical presence. It may run in documentation. There is no requirement of minimum paid capital. Section 8 कंपनी में हमें कोई minimum paid up capital की requirement नहीं रहती है. इसका seamless procurement है, whether related with tax benefit under section 12A and 80G of the Income Tax Act. एक अदर बेनिफिट ये भी है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म इसकी मेंबर बन सकती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में और डायरेक्टरशिप ऑब्टेन कर सकती है. नाउ द अदर पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट ए सेक्शन 8 कंपनी. सबसे पहले हमें जो रन एप्लीकेशन होता है, वो रन फॉर्म होता है, वो अप्लाई करना होता है. रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम. जो कंपनी का हमने नेम रखना, जो नेम रखने के लिए हमने सोचा है, जो भी यूनिक नेम है उसके अप्रूवल के लिए हमें अप्लाई करना होता है. तो हम जब कंपनी के यूनिक नेम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो ये पार्ट ए होता है या स्टेप 1 होता है किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग या सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, हमें नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन रन करना होता है. हमें नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है. इन जनरल केसेज इट टेक्स 2-3 days, इन सम केसेज इट टेक 5 to 7 days. सो वी हैव टू वेट फॉर दोज प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट टू रिसीव अप्रूवल फॉर आवर नेम. अगर अप्रूवल नहीं आता है देन हमें उसी रीसबमिशन करना होता है, हमें दूसरा नाम देना होता है MCA को. इसकी जो भी फीस लगती है वो MCA को पे करने के बाद हमें इंतज़ार करना होता है. तो हमारा नेम अप्रूवल आने के बाद इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो RD1 लाइसेंस होता है. तो ये सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है RD1 लाइसेंस. RD1 लाइसेंस में सिस्टम क्या होता है कि जो सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस ग्रांट किया जाता है, whether the company act as they work on a specific objective which is for the upliftment of art, science, commerce, environment, and the profit they earn shall also be used toward their objective. All crucial documents like the MOA, AOA, financial statement, and other declaration are filed at this stage. So RD1 license or RD1 step is very crucial step towards the incorporation of section 8 company. Now the next part is SPICE form. After the name approval and RD1 process, the very next step is SPICE form. In SPICE form we have to fill some certain details like हमें डायरेक्टर्स की डिटेल, जो इसके मेंबर्स है उसकी डिटेल, उनके रेजिडेंशियल डिटेल, उनकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन और कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस की इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ अटैचमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूटिलिटी बिल के होते हैं, वो सब हमें अपलोड करने होते हैं. ये इसका नेक्स्ट पार्ट होता है. आफ्टर ऑल दिस प्रोग्रेस हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो अटैचमेंट अपलोड किए, ये सब के साथ हमें सबमिट कर देना हमारा फॉर्म जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए. देन वी हैव टू वेट अनदर
5 to 7 days टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द एमसी 5-7 दिन के बाद हमें हमारी कंपनी अगर अप्रूव्ड हो जाती है, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो हमें एमसी हमारे जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर कम्युनिकेट करती है विद द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन एंड टैन नंबर. इफ देयर आर एनी इनडिस्क्रिपेंसीज देन इन सच केसेज एमसीए हमें रीसबमिशन के लिए बोलती है, ऑब्जेक्शन रेज करती है एमसीए, तो हमें रीसबमिट करना होता है हमारा फॉर्म उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए, उन ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई करते हुए, ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करते हुए. तो ये प्रोसेस थी, इसका प्रोसीजर था. अब आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं. डॉक्यूमेंट सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमें चाहिए होता है. सबसे पहले तो कंपनी के नेम क्या है, उस कंपनी के डायरेक्टर क्या नेम रखना चाहते हैं, तो हमें नेम चाहिए होता है. उसके बाद हमें डीएससी चाहिए होता है. डीएससी अगर नहीं है डायरेक्टर के पास तो लोडोक्स में फैसिलिटेट द डीएससी सर्विसेज. डीएससी स्टैंड फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. डीएससी रिक्वायर होता है दोनों डायरेक्टर्स का, मिनिमम देयर आर 2 मिनिमम डायरेक्टर्स, तो जितने भी डायरेक्टर है उनके डीएससी चाहिए होता है. देन डिन अप्लाई होता है. अगर डायरेक्टर किसी एंटिटी में ऑलरेडी डायरेक्टर है तो वो डिन नंबर हमें प्रोवाइड करवाना होता है. अगर वो डायरेक्टर ऑलरेडी किसी एंटिटी में नहीं है, उसका किसी एंटिटी में इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करता है, देन इन सच केस हमें डिन नंबर अप्लाई करना होता है. ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज वर्क ऑफ द कंपनी हमें प्रोवाइड करवाना होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज, द प्रोजेक्शन फॉर 5 years, ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं. डायरेक्टर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, उसके रेजिडेंशियल प्रूफ से रिलेटेड, उसके आइडेंटिटी प्रूफ से रिलेटेड लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड या डीएल, ये आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे चलते हैं इनमें से कोई एक. और रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल में से या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जो दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months. रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें एनओसी चाहिए होती है. अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है. रेंट एग्रीमेंट और एनएसी फॉर्मेट दोनों में से 10 रुपीज़ के स्टाम्प पे एनओसी चाहिए होती है. रजिस्टर्ड ऑफिस का यूटिलिटी बिल चाहिए होता है जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. लोडोक्स इस सारी प्रोसेस में आपकी क्या हेल्प कर सकता है. लोडोक्स के लीगल एक्सपर्ट और कंपनी कॉर्पोरेशन के जो एक्सपर्ट है लोडोक्स की टीम में, वो आपको एमओए और एओ ड्राफ्ट करने में वेरी प्रोफेशनली आपको हेल्प करेंगे. आपको आपकी कंपनी के सेक्शन 8 कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए मदद करेंगे. आपकी कंपनी को रन करने के लिए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो कंप्लाइंस होते हैं वो फुलफिल करने में आपको मदद करेंगे. आपके आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इफ़ यू वांट टू डेवलप ए ब्रांड, देन Lodox will help you to develop a brand or to trademark for that particular brand. Lodox will assist you, legal expert of the Lodox will assist you in the documentation and paperwork. So these are the services offered by the Lodox. You may get expert assistant on WhatsApp. अगर आपकी कोई specific information या specific inquiry है regarding the Section 8 company incorporation, then you may fill the required details in this form and you may submit it. तो ये डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन थी सेक्शन 8 कंपनी के रिगार्डिंग. आई होप आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल दिस क्वेरीज. थैंक यू.